दोस्तों आज की ये वीडियो एमआईएस एग्जीक्यूटिव यूज़र एंड डेटा एनालिसिस यूज़र दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। इसमें हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए देखेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल का जिसको आता है उसके लिए तो बेसिक लेवल ही होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिनको थोड़ा फ्रेशर हैं या जिनको हो सकता है उनको भी आइडिया ना हो, तो उनके लिए तो एडवांस होने वाला है। और कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम फंक्शन, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं लॉजिक क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास डेटा है। जैसे आप देखें ये मेरा हेडर है, इस हेडर के अकॉर्डिंग यहाँ मेरा ये डेटा दिया गया। इसी तरह यहाँ हेडर चेंज हो रहा है और ये डेटा दिया गया है। फिर नीचे आप देखेंगे फिर हेडर चेंज हो गया और इसी हेडर के अकॉर्डिंग उसके अंडर में यहाँ पे डेटा है। अब ये डेटा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डेटा इसके नीचे और रो इंसर्ट होकर बढ़ सकती है, सब में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, डेटा कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो अब हम जानेंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना। तो लॉजिक क्या है, यानी हम उस रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, इस पूरे रो को हाईलाइट करना चाहते हैं रेड कलर से, जिनकी पार्टी नेम यानी ये वाला पार्टी नेम और इनवॉइस वैल्यू सेम हो। उसके पूरे रो को हम यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करना चाहते हैं रेड कलर से, या जो भी कलर से आप करना चाहते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे एग्जांपल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास कमर्शियल इंजीनियर एसोसिएट्स यहाँ पे दिया गया और इसकी वैल्यू 46,382। अगर नीचे हम ड्रैग करके आते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल इंजीनियर एसोसिएट्स और इसकी वैल्यू 46,382। यानी दोनों जगह, यानी जहाँ डुप्लीकेट है, यानी दो बार अकरेंस हो रहा है, तो उसके पूरे रो को हाईलाइट एज अ डुप्लीकेट। जैसा कि आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ क्या है, अब ये डुप्लीकेट नहीं काम करेगा क्योंकि ये सिंपल एक फील्ड के बेस पे काम करता है। लेकिन यहाँ तो मेरे पास मल्टीपल फील्ड है, यानी एक से ज़्यादा है, यानी इसके और इसके बेस पे करना है। तो भैया हम फॉर्मूला कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पे इन सारे के अंदर ऑप्शन काम नहीं करते, तब फॉर्मूले बिल्ड करते हैं, राइट। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि सर एक काम करते हैं, काउंटिफ्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आइए करके देखते हैं क्या काम करता है कि नहीं, है ना, और उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जब भी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला ऐसा बनाना है जो रिजल्ट आउटपुट में ट्रू दे या फॉल्स दे। अगर ट्रू देगा तो ये पूरे का पूरा रो हाईलाइट हो जाएगी, फॉल्स देगा तो हाईलाइट नहीं होगी। ऐसा लॉजिक बिल्ड करना है, राइट। तो अगर आप नीचे ड्रैग करके नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, यानी पूरे रो हाईलाइट हो जाए दोनों, तो जिससे मुझे पता चल जाए ये इनवॉइस वैल्यू डुप्लीकेट है। कल को और भी ज़्यादा कोई इनवॉइस वैल्यू आती है, नेम आते हैं और वैल्यू अलग होती है, सेम होती है, तो मुझे पता चल जाए। यानी कल को और भी मान लो डेटा आता है, अगर वो पार्टी नेम और इनवॉइस वैल्यू सेम होती है तो मुझे पता चल जाना चाहिए, राइट। तो ये हम कैसे करेंगे लॉजिक, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे काउंटिफ्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ। काउंटिफ्स, देखो हम लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। काउंटिफ्स काम नहीं करने वाला, मुझे तो आइडिया, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए कैसे करेंगे लॉजिक। इसको सिलेक्शन किया दिस, क्योंकि मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज। काउंटिफ्स में पहले मांगता है क्राइटेरिया रेंज, तो दिस F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। एंड उसका दूसरी लॉजिक क्या है भाई, ये, यानी ये और ये मेरे क्राइटेरिया रेंज हो गए, इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज, राइट। क्राइटेरिया फिर मेरा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया मेरा हो जाएगा पार्टी नेम एंड हो जाएगी इनवॉइस वैल्यू। तो क्या ये काम करेगा, आइए देखते हैं। इंटर मार के नहीं काम करेगा, यानी काउंटिफ फॉर्मूले के अंदर आप कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो अब भैया कैसे लॉजिक बिल्ड करें, तो देखो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अभी भी देखो इसके अंदर ट्रिक्स होने वाली है, अभी आगे आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसको भी देखेंगे और कैसे डील करते वो भी चीज़ देखने वाले हैं। अरे तो एक और ब्रैकेट बंद किया, अब हम इसके अंदर कॉन्कैटनेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, इसके अंदर हम जो रेंज ले लेंगे भैया पूरा ले सकते हैं। मान लो मुझे 500 तक डेटा है, कि एज्यूम कर लेते हैं 500 तक आ सकता है जो भी डेटा। तो मैंने लिखा B1 से B1 कॉलन B500, ये मेरा एक हो गया। इसको F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, क्लियर है। एंड कॉन्कैटनेट लगाया, एंड लास्ट में मेरा क्या है GHI, क्या कर लिया I1 कॉलन I500,
इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। दिस इज इक्वल टू, अब हमने कर दिया B1 एंड I1। क्या कर दिया? B1 एंड I1, ध्यान से समझना, B1 एंड I1, ठीक है। ब्रैकेट बंद, इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि भाई ये जो रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स आएगा, तो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या है? क्योंकि भाई सम प्रोडक्ट फॉर्मूला करता क्या है कि पहले क्या करेगा, उसको जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देगा। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला ऐड करने का काम करता है, मल्टीप्लाई करता है और ऐड। अरे 1 अरे 2 भी दिया तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा पहले रो बाई रो, और उसके बाद क्या करेगा? सम कर देगा। तो यहाँ पे तो भाई एक ही अरे हुआ, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा भाई, जहाँ जहाँ ये पार्टी नेम और ये वैल्यू सेम होगी वहाँ पे आ जाएगा क्या भाई? ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 1 कर दो इसको, राइट, यानी 1 0 1 0 ऐसे, जैसे अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अभी क्या आ रहा है भाई कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब लॉजिक लगा दिया, दिस ग्रेटर दैन, क्या 1 है भाई? ये तो जोड़ के दे दिया ना पूरा, ग्रेटर दैन 1, क्योंकि जब एक से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नेम और ये वैल्यू सेम अगर एक बार है तो भैया तब तो मुझे चाहिए नहीं, हाईलाइट नहीं करना भाई। एक से ज़्यादा होगी तभी तो डुप्लीकेट होगा, तो ग्रेटर देन 1 इसलिए करेंगे, और इंटर मारा तो यहाँ पे आ गया ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आ गया इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि सर आपने A1 किया है एंड I1 किया, क्योंकि यहाँ से लिया तो A1 I1 तो ब्लैंक है ना, तो ये कहीं ना कहीं तो रिपीट हो रही होगी ना, जैसे ये और ये भी तो ब्लैंक है, तो एक से ज़्यादा हुई ना, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इस सिचुएशन में और क्या लॉजिक बिल्ड कर सकते वो चीज़ों को देखना है इसके अंदर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे आऊँ तो यहाँ पे क्या आ गया भैया? यहाँ पे भी ट्रू आ गया। क्यों? तो यहाँ पे मेरा ट्रू क्यों आ गया? क्योंकि भैया जो B1 है, जैसे ये B1 क्या होगा? ब्लैंक होगा, और I1 भी क्या है? ब्लैंक। तो ये दोनों यानी B1 I1 दोनों ब्लैंक है, जब कंबाइंड हुए तो भाई इसके अंदर यहाँ ये भी तो ब्लैंक है, तो अकरेंस एक से ज़्यादा आएगा कि नहीं? हाँ भाई, ये एक से ज़्यादा बार है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी तो ब्लैंक है, तो एक से ज़्यादा बार है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, राइट। चलो इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये पार्टी नेम और इनवॉइस दोनों को कंबाइंड किया, तो उसके अंदर देखा क्या अकरेंस एक से ज़्यादा है? हाँ भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पार्टी नेम है और इनवॉइस है सेम फील्ड में, लेकिन नीचे नहीं है, तो भाई नीचे अब यहाँ पे पार्टी और नोट टाइप है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे भी ट्रू आ रहा। लेकिन अब नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे कॉपी करके पेस्ट तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। अब इसी को कॉपी करके पेस्ट करते, बाद में भी फॉर्मूले में डालेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ। यहाँ पे ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि 46,382 यहाँ पे भी है, और कमर्शियल इंजीनियर एसोसिएट ये रिपीट हो रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। लेकिन अब ये भी वैल्यू हाईलाइट कर देगा, इसको भी रेट से कर देगा, फिर इसको भी रेट से कर देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, फिर आगे भी प्रॉब्लम आएगी उसको भी डील करेंगे। तो इसके लिए देखो हम कैसे डील करेंगे इसके साथ। यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा लेंगे, एंड फॉर्मूला आपने सुना होगा। जितनी लॉजिक हम इसके अंदर पास करते सारी की सारी ट्रू होगी, तभी क्या देगा? आउटपुट ट्रू। और हमें ऐसा ही फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डालना है जो ट्रू और फॉल्स दे, मैंने आपको बताया, उसी के बेस पे ये काम करता है। तो एंड फॉर्मूला लिया लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 चलो मान लो लॉजिक 1 में मैं इसको भी दे सकता हूँ, चलो ये मेरी होगी लॉजिक 1, चलो कॉमा पूछा लॉजिक 2। लॉजिक 2 के लिए हम क्या कर देंगे भैया? एक काम करो, ये जो B1 है इस B1 को लिया, B1 नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे तो फॉल्स आ जाएगा, तो जब ये फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, तो रिजल्ट तो भाई एंड फॉर्मूला तो फॉल्स देने वाला है भाई, ब्लैंक, क्योंकि सारी के सारे इसके अंदर जब मैच करेगी सारी चीज़ें तभी वो ट्रू देगा और रो को हाईलाइट होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन डाल दिया भाई B1। क्यों B1 डाला? B1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि सबको चेक करेगा, B1 B2 B3, भाई ये ब्लैंक नहीं है तो इस पर काम करेगा, राइट। B1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे तो मेरा भाई फॉल्स बन गया, ये सही, क्योंकि मुझे इस रो को तो हाईलाइट नहीं करना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह जब यहाँ पे भी ड्रैग करके जब कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर देखेगा रो बाई रो, तो यहाँ पे भी फॉल्स, तो इसको हाईलाइट नहीं करेगा। क्लियर है? एक तो मेरा बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे? अब यहाँ पे फिर से एक और लॉजिक, क्योंकि सारी की सारी लॉजिक इसके अंदर ट्रू होनी चाहिए, तभी आउटपुट ट्रू देगा। अब हमने कर दिया फिर से B1 को ही लेंगे, क्योंकि भाई नीचे तो ड्रैग करके खुद ही आएगा, B1 B2 B3 ये खुद ही आने वाला है। अब मैंने लिखा B1 क्या कर दिया? नॉट इज इक्वल टू डबल कोट में लिख दिया पार्टी।
क्या कर दिया, पार्टी। तो अभी आप देखो, अब ये भी फॉल्स आने लगा, सही। अब इसको भी नहीं हाईलाइट करना है भाई, सही, एकदम सही फॉर्मूला जा रहा है। अब कॉपी करके फिर नीचे ड्रैग करते हैं, तो अभी आप देखेंगे सारे फॉल्स, सारे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू आ गए, परफेक्ट, राइट। लेकिन अभी एक जगह प्रॉब्लम आने वाली है, क्या है, अभी ध्यान से देखो। अब मैं जब नीचे, चलो मैं अभी इतना फॉर्मूला पहले डाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या दिक्कत आने वाली है। तो ये समझ में आ रहा कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बिल्ड करते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ नीचे ड्रैग करके आऊँगा, यहाँ पे जब ये आएगा तो सारी कंडीशन मीट करेगी उसकी, जितनी कंडीशन आपने तीनों दिए हैं इसके अंदर सारी मीट करेगी। इसके अंदर जितनी भी कंडीशन दी है आपने सारी मीट कर ली, तभी ट्रू दे रहा है एंड फॉर्मूला। देखो पहला कंडीशन भाई ग्रेटर देन 1 ये है, यानी ये जो ग्रेटर देन हम सम प्रोडक्ट लगाया था ये मीट करके ट्रू आ गया, तो 1 है, ये है। ये भी कंडीशन मीट करके कि B1 B13, क्योंकि वहाँ पे पार्टी नेम है, B13 में ब्लैंक नहीं है, मीट कर गई। B13 नॉट इक्वल टू पार्टी, और पार्टी भी नहीं है, ये भी मीट कर गए, यानी तीनों कंडीशन मीट कर गई। और ग्रेटर देन 1 भी है, तो भाई यहाँ पे ट्रू, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को देखो हम कैसे डालते हैं, क्योंकि मुझे पूरे का पूरा रो हाईलाइट करना है। तो एक काम हम करेंगे, यहाँ से यहाँ ये हो गया, बी के पहले डॉलर साइन, यहाँ भाई रेंज तो पूरा फ्रीज रहने दो, क्योंकि वहाँ कॉलम के पहले डॉलर साइन। आपको पता होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने अगर सीखी होगी हमारे कोर्स में, कि भाई डॉलर साइन हम कॉलम को क्यों फ्रीज करते हैं, तो आपको बैकवर्डी मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि सर यहाँ पे कॉलम को क्यों फ्रीज कर, रो को क्यों फ्रीज नहीं कर रहे, क्योंकि B2 B3 सारे रो को देखना है ना। कॉलम को क्यों फ्रीज कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये क्या करेगा, रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा फिर, तो ये इधर उधर भागने लगेगा, उल्टा सीधा सेल हाईलाइट करने लगेगा। कोर्स में बाकी और चीज़ों को डेप्थ में भी सिखाया है, राइट। अभी इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप एक्सेल को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, टाइप करेंगे अभिजीत जी टेक्निकल 4M, सबसे ऊपर वाला नेम आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे दिख जाएगी, abhijitechnical4m.com, ये ग्रीन है। इस पे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को। अब यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे मिलने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, ये आपकी हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टरी बनाने, जिससे आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने लगेंगे। और इसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट भी नहीं है। कोर्स रियल टाइम क्वेरी के ऊपर किस फॉर्मूले का क्या ड्रॉबैक है, कैसे आप मल्टीपल फॉर्मूला कंबाइंड करेंगे, खुद से आप इंटरव्यू क्रैक करने लगेंगे, अपने काम को ऑटोमेशन में डालने लगेंगे, उस लेवल का कोर्स है। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से। VBA का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है जिसमें एक्सेल और पावर क्वेरी दोनों है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन है, पावर क्वेरी का कोर्स है, M कोड प्रोग्रामिंग M फंक्शन, जिससे आप और भी एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग पावर BI के अंदर करने लगेंगे। इसी तरह आपको डैक्स मास्टरी का भी कोर्स मिलने वाला है एडवांस लेवल की, और आपको 1-to-1 क्लासेस का भी कोर्स है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल। अगर आप 1-to-1 क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सारे कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे, और कम्युनिटी सपोर्ट, चैट सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट पूछ सकेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो मैं अब क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को भाई मैंने फ्रीज कर दिया, इस फॉर्मूले को पूरे का पूरा कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा भाई, इस पूरे रो को पहले सिलेक्शन कर लूंगा जहां तक मुझे फ्रीज करना है। मान लो अप्लाई करनी है, मान लो मुझे यहां तक करनी है, तो इतने मैंने रो को सेलेक्ट कर लिया, A1 से लेके I136 जहाँ तक। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, और यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट में जाएंगे, कौन सा कलर रखना भाई फॉन्ट में, भाई रेड से, और इसको बोल्ड कर लेंगे, राइट। जस्ट ओके कर देंगे, और यहाँ पे जस्ट ओके, और आप देखेंगे ये फॉर्मूला काम करने लगा प्रॉपर, मेरी सारी रो हाईलाइट हो रही है, ठीक है। मान लो कल को यही नेम कॉपी करके मैं नीचे डालता हूँ, मान लो इन सारे वैल्यू को मैं कॉपी करके नीचे अगर डाल देता हूँ, अब देखो क्या सही काम कर रहा है, देखो हाईलाइट हो गई, परफेक्ट काम कर रहा है, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे भी सेम है इनवॉइस वैल्यू, इसलिए दोनों हाईलाइट हो गई। अब आप नीचे जब ड्रैग करके जाओगे, देखो यहाँ पे भी कॉमर्शियल वाला है, वही हाईलाइट हो गया। लेकिन भाई मेरा ये क्यों हाईलाइट हो रहा है, ये तो पार्टी नेम है और नोट टाइप है, भाई इसको तो हाईलाइट नहीं होना ना, क्योंकि यहाँ पे तो इनवॉइस वैल्यू है ही नहीं, तो ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि सेम सप्लायर नेम है, क्योंकि आपने कॉलम रेफरेंस भाई B और I का लिया है ना, तो BI को जब कंबाइंड किया है तो भाई ये जो B है पार्टी नेम, और ये जो I है क्रेडिट नोट, तो दोनों जब कंबाइंड हुआ तो सेम हो गया, इसका अकरेंस एक से ज़्यादा है, तो भाई ये हाईलाइट हो गया। तो अब इसमें कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे जिससे ये हाईलाइट ना हो, राइट। तो
अब देखो कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, यही सारी चीज़ें तो सीखनी है। अब एक चीज़ आप देखोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है और यहाँ पे आके भाई हेडिंग तो चेंज हो जा रही है, नोट टाइप है यानी टेक्स्ट है। तो इसके लिए सिंपल आप एक लॉजिक क्या बिल्ड कर दो, इसके अंदर एक और एंड के अंदर लॉजिक डाल दो भाई I1 क्या डाल दो, I1 या इज नंबर डाल दो, इज नंबर। और इज नंबर किसका रेफरेंस ले लोगे भाई, I1, क्या ले लो I1 और जस्ट ब्रैकेट बंद, एंटर, और आई के पहले $। तो अभी होगा क्या भाई, जब यहाँ पे आएगा, जब नीचे अभी जिसे हाईलाइट हो जाता, तो भाई इसको चेक करेगा, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू पार्टी, एक से ज़्यादा अकरेंस है, हाँ एक से ज़्यादा अकरेंस, इसको कंबाइन करेगा, ट्रू होगा। लेकिन जब ये देखेगा भाई, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस मैंने रो को बनाया, तो जब इस पर आएगा देखेगा इज नंबर, तो भाई इज टेक्स्ट फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स दे देगा, ये हाईलाइट नहीं होगी। सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया। अब वही यहाँ पे कर्सर रख लो और मैनेज रूल पे जाते हैं, एडिट रूल पे जाते हैं, इस फॉर्मूले को हटा दो, इसको हटा दो सिंपल, और अपना नया फॉर्मूला यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और जस्ट ओके कर दिया, ओके कर दिया, काम कर रहा है और आप देखेंगे यहाँ हमारा सब कुछ गायब हो चुका है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें काफ़ी डेप्थ में समझाई हैं। इसी तरह कोर्स में भी सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सीखने को एक प्रॉपर वे में मिलेगा, जिससे आप नेक्स्ट लेवल तक आप नॉलेज गेन करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।